हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं कैसे कंपनी आती है ईस्ट इंडिया और यहाँ व्यापार करने के लिए और कैसे यहाँ की शासक बन जाती है। हाउ ट्रेड लेड द बैटल, कैसे व्यापार से युद्ध शुरू हो गया। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। शुरुआत में ही जब 18वीं शताब्दी की शुरुआत होती है तभी बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच जो टकराव होता है वो बढ़ जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद द बंगाल नवाब्स असिस्टेड दियर पावर एंड एटोनॉमी। तो जो बंगाल के नवाब होते हैं वो अपनी अपनी ताकत दिखाने लगते हैं, एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम। ठीक है, तो बाकी जो दूसरी क्षेत्रीय शक्तियां होती थी वो भी ऐसा ही कर रही थी। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाई अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज अ नवाब ऑफ बंगाल। पहले मुर्शिद कुली खान शासक बनता है बंगाल का, फिर अलीवर्दी खान बनता है और उसके बाद सिराजुद्दौला बनता है। ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रांग रूलर। इनमें से जो ये जितने भी शासक बने इनमें सभी शक्तिशाली थे। दे रिफ्यूज्ड टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। उन्होंने कंपनी को रियायत कंसेशन देने से मना कर दिया। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर कंपनीज राइट टू ट्रेड। और बल्कि उन्होंने व्यापार करने के बदले जो कंपनी है उससे अधिक नजराने ट्रिब्यूट्स मांगे। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सिस्टिंग फोर्टिफिकेशन। अगर उनके जो सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उनकी जो किलेबंदी है उनको बढ़ने से रोक दिया। ठीक है, अगर वो उनकी मांगों को नहीं मानते थे तो उनकी जो किलेबंदी थी या सिक्के छापना था उसको बंद कर दिया। अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, दे क्लेम्ड, कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी। दे क्लेम्ड, उन्होंने कहा दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट। कंपनी क्या कर रही है, जो बंगाल की सरकार है उसका जो राजस्व है वो कम होता जा रहा है, ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। जो बंगाल का राजस्व है कंपनी उसको बहुत नुकसान पहुंचा रही है। एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब, और नवाब का जो अधिकार है, अथॉरिटी है, उसको क्या कर रही है, कम कर रही है, ताकत को उसकी कम कर रही है। कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो बंगाल की जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको कमज़ोर कर रही है और बंगाल का जो शासक है उसकी ताकत को कमज़ोर कर रही है। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड इज ऑफिशियल। तो लगातार क्या कर रहे हैं, जो कंपनी है वो टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं है और जो उसके अफसर हैं वो गंदी गंदी चिट्ठियाँ लिखते हैं, अपमानजनक पत्र लिखते हैं और उनके जो अधिकारी हैं उनको अपमानित करने का प्रयास भी किया उन्होंने। द कंपनी ऑन इस पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल वर रुइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। कंपनी का कहना था कि जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी मांगे बहुत ही गलत हैं, जो लोकल के व्यापारी हैं उनकी मांगे बहुत ही गलत हैं, इससे जो कंपनी का व्यापार है वो ख़त्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। एंड ट्रेड कुड बी फ्लरिश ओनली, और व्यापार तभी बढ़ सकता है जब द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड, जो ड्यूटीज़ लगती है, ठीक है, उसको कम करना पड़ेगा, जो शुल्क आप ले रहे हैं उसको हटाना पड़ेगा। It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlement, buy up villages and rebuild its force. और कंपनी को ये भी यकीन था, विश्वास था कि जब अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी जो आबादी है उसको बढ़ाना होगा, गांव खरीदने होंगे और किलों का जो है निर्माण कराना होगा, पुनः निर्माण कराना होगा। The conflicts led the
कन्फर्मेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। ये टकराव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड कन्फर्मेशन, और अंततः एक युद्ध होता है। इन टकराव की जो दिशा है वो युद्ध की तरफ बढ़ती है और एक फेमस बैटल होता है प्लासी का, बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी। व्हेन अलबर्दी खान डाइड इन 1756, जब 1576 में अलबर्दी खान की डेथ हो जाती है, सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बनता है। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड willingly give trade concessions and other privilege। कंपनी होती बहुत ही उत्सुक होती है जो नया शासक बना है सिराजुद्दौला, ये बहुत ही पावरफुल है और कंपनी को ऐसा शासक चाहिए जो कठपुतली हो, उसको अधिक से अधिक रियायतें दे सके, उसको व्यापार बढ़ाने में हेल्प करे, ठीक है, इसमें वो आनाकानी ना करे। तो उनको एक पपेट शासक चाहिए था, कठपुतली। सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस। सो इसलिए कंपनी ने ऐसा प्रयास किया, लेकिन जो सिराजुद्दौला था, सक्सेसेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौलाज राइवल बिकम द नवाब। उन्होंने बहुत कोशिश की और बाद में जितने भी सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी थे, उसके विरोधी थे, उनमें से किसी को नवाब बना दिया जाए। उन्होंने ऐसा प्रयास किया। एन इनफेटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ डोमिनियन। अंततः सिराजुद्दौला ने आदेश दिया कि जो कंपनी है उसके राजनीतिक जो मामले हैं राज्य के, उसमें इंटरफेयर ना करे। स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनेशन, हिज डोमिनियन, उसके राज्य के जो राजनीतिक मैटर हैं, मामले हैं, उसमें कंपनी अपना हस्तक्षेप न करे। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी बंद करे। एंड पे द रेवेन्यूज, और जो कर है राजस्व वो कर चुका है। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, जब नेगोशिएशन बंद हो गई, जब इस प्रकार की जो बातचीत थी वो बंद हो गई, द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। तो अंततः नवाब अपने 30,000 सैनिकों के साथ जो कासिम बाजार था इंग्लिश फैक्ट्री का, वहाँ पहुँचता है, उस पर हमला बोल देता है। कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल, कंपनी के जो अधिकारी होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, उनको बंदी बना लेता है। लॉक्ड द वेयर हाउस में ताला लगा देते हैं। दिस आर्म्ड ऑल इंग्लिश मैन, जितने भी अंग्रेज होते हैं उन सभी से वो औजार छीन लेते हैं। एंड ब्लैकोडेड इंग्लिश शिप्स, ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप, और जो अंग्रेजों के जहाज होते हैं उनको घेरे में ले लेते हैं। देन द मार्च टू कलकत्ता टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट फ्री, और उसके बाद वो कलकत्ता की तरफ मार्च कर जाते हैं, जो कंपनी का जिस पे कब्जा था बंदरगाह पे, उस तरफ चले जाते हैं। ऑन हियरिंग द न्यूज of the fall of Calcutta, company official in Madras sent force under the command of Robert Clive। कलकत्ता हाथ से निकल जाने की जो खबर है सुनने से मद्रास में जो कंपनी के अफसर तैनात होते हैं वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को भेजते हैं। रीफोर्स्ड बाई नवल फ्लीट्स, ठीक है, तो उसमें नौसेना जो थी उसकी बड़ी मात्रा थी, बहुत अधिक उसमें नवल सेना जो उसने भेजी उसमें हुआ करती थी। प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड, नवाब के साथ बहुत बहस होती है, सौदेबाजी चलती है। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी
अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। अंततः 1757 में रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व करता है। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वॉज दैट द फोर्स लेड बाई मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर, नेवर फॉर द बैटल। इसकी हार का, सिराजुद्दौला की हार का जो मुख्य कारण था वो था सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर। मीर जाफर ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाई प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला, क्योंकि क्लाइव ने उसको मना लिया था, उसको बहला लिया था कि हम सिराजुद्दौला को हरा के तुम्हें बंगाल का राजा बना देंगे। इसलिए उसने उसको अपने पक्ष में मिला लिया मीर जाफर को। इसलिए मीर जाफर सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध नहीं लड़ा, उसकी कोई भी टुकड़ी युद्ध में नहीं गई, इसलिए सिराजुद्दौला युद्ध हार गई। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी, प्लासी की हार के बाद सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है और मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी भी जो कंपनी थी, जो प्रशासन की व्यवस्थाएं होती हैं, उनको लेने की इच्छुक नहीं थी। कंपनी शासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए अभी भी तैयार नहीं थी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज, इनका जो सबसे पहला उद्देश्य था वो था द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, व्यापार को फैलाना। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कंक्वेस्ट, अगर इसको, व्यापार को बिना किसी लड़ाई के बढ़ाया जा सकता है, थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स, जो स्थानीय शासक हैं उनकी सहायता से, हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेज, जो कहे कि इच्छुक हैं, प्रिविलेज देने के इच्छुक हैं, देन टेरिटरीज नीड टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली, तो हम इन क्षेत्रों को डायरेक्टली ले सकते हैं। तो हमें प्रशासन में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रशासन चलाने की ज़रूरत नहीं है। Soon the company discovered that this was rather difficult. जल्दी ही कंपनी को ऐसा लगा कि रास्ता बहुत ही कठिन है, आसान नहीं है। For even the puppet नवाब were not always as helpful. यद्यपि उनको अब कठपुतली नवाब मिल गया था, पपेट नवाब मिल गया था, फिर भी वो हमेशा सहायक नहीं होता था, उसके इशारों पे हमेशा नहीं चलता था। After all, they had to be maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject. अब उनको लगा कि जो उनकी प्रजा है उनको अपने सम्मान का, अपनी संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। Wanted to respect from their subjects. What could the company do? तो फिर कंपनी क्या करती? When मीर जाफर प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफर ने विरोध किया द कंपनी का, कंपनी डिस्पोज हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस, तो कंपनी ने मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया और उसकी जगह मीर कासिम को नवाब बना दिया। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंड, ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन अ बैटल फॉट एट बक्सर, जब मीर कासिम ने विरोध किया तो फिर बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में और उसको हार का सामना करना पड़ा। बक्सर के युद्ध में 1764 में मीर कासिम को हराया गया, ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर वाज रीइंस्टॉल्ड, दोबारा से मीर जाफर को नवाब बनाया गया। द नवाब हैड टू पे रेस 5 लाख एवरी मंथ, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर and meet the demands of trade and its other expenses. नवाब को अब हर महीने कंपनी को 5 लाख रुपए चुकाने थे, लेकिन कंपनी और अधिक चाहती थी, इसलिए फाइनेंस इट्स वॉर, अपने
जो सेना है उसको युद्ध के लिए तैयार करने के लिए, ताकि उसको वित्तीय हेल्प मिले। एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए, और उसके जो दूसरे खर्चे थे, आर्मी को व्यवस्थित करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उसको और पैसे चाहिए थे। इट वॉन्टेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, और अधिक क्षेत्र चाहता था, इलाके चाहते थे और अधिक कमाई चाहती थी कंपनी। उसको 5 लाख रुपए के अलावा ये सारी और व्यवस्थाएं चाहिए थी। बाई द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765, तभी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, अब जो कंपनी थी उसका जो मूड होता है, इरादा होता है, वो बदल जाता है। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद द पपेट नवाब, चूँकि अब वो जो कठपुतली नवाब हुआ करते थे उनका जो वर्क था वो फेल हो चुका था। क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब अवरसेल्फ, क्लाइव ने अपने आप को घोषित किया कि हम खुद ही अब क्या करेंगे, नवाब बनेंगे, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। अंततः 1765 में मुगल सम्राट ने अपॉइंटेड द कंपनी को अपॉइंट किया एज अ दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बंगाल प्रांत की जो दीवान है उसको कंपनी को नियुक्त कर दिया। द दीवानी अलाउड कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, और दीवानी मिलने के कारण उसको बंगाल की जो बड़ी रियासत थी, ठीक है, तो उसका जो रेवेन्यू था, राजस्व था, उस पर उसको नियंत्रण मिल गया। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम, इससे उनकी मुख्य जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई। दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड, जिनको कंपनी पहले फेस कर रही थी, जिनका सामना कर रही थी, वो पुरानी समस्या हल हो चुकी थी। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इस ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड, 18वीं सदी की शुरुआत में ही भारत के साथ उसका जो व्यापार था वो बढ़ता ही जा रहा था। बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, लेकिन वो जो सामान खरीदता था वो ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में उसको ये यहाँ से सामान खरीदना पड़ता था। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रिटेन के पास उस समय कोई भी सामान नहीं था कि जो भारत में बेच सकता है, भारत को सामान के बदले दे सकता है, इसलिए भारत से जो भी सामान लेता था वो ब्रिटेन से लाया गया सोना और चांदी के बदले सामान खरीदता था। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से जो सोना था, गोल्ड था, वो बहता जा रहा था, बाहर जा रहा था। स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद इसमें कमी आ गई, धीरे धीरे जो सोना आ रहा था ब्रिटेन से उसमें कमी आ गई। एंड इंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजेप्शन ऑफ दीवानी, और लेकिन जब कंपनी दीवान बन गई, उसको बंगाल की दीवानी मिल गई, उसके बाद इस पर कंप्लीट पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गया। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंस, अब जो उसको भारत से राजस्व मिलता था उसी से वो कंपनी का जो फाइनेंस वित्तीय व्यवस्था होती थी उसको कर लेता था। दीज रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, इस रेवेन्यू से वो कॉटन खरीदते थे, सिल्क टेक्सटाइल खरीदते थे भारत में ही। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, कंपनी के जो ट्रूप्स थे उनको मेंटेन करते थे, अपनी सेना की टुकड़ियों को मेंटेन करते थे। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग्स बनाने में खर्चा आता था उसको मेंटेन करते थे। द कंपनी पार्ट एंड ऑफिस एट कोलकाता, और जो अपनी फौजों को संभालती थी कलकत्ता में किले और दफ्तर थे उनको निर्माण में लगाती थी। तो जो रेवेन्यू मिलता था बंगाल से, इसी से उसको हेल्प हो रही थी। तो इस प्रकार कंपनी धीरे 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 अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगती है भारत में।